हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड थर्ड प्रॉब्लम यानी कि थर्ड टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने आपको समझाया था। आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो अच्छे से देख लें और एक बार फिर ये वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। बुक ओपन करो, पेज 5.32 टीएस ग्रेवल का पेज 5.32 इलस्ट्रेशन 35। जिनके लिए पास बुक नहीं है उनके लिए क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। पास जर्नल एंट्रीज in the books of the firm for the following on admission of a partner. Bit 1, unrecorded investment exists of 5,000, hence is to be accounted. Hence is to be accounted. मैं हर बिट लिखाने के बाद उसका एंट्री बताऊंगा, ठीक है। ये पहला बिट मैंने आपको लिखाया, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ 5,000, हैंस इट इज टू बी अकाउंटेड। इसका मतलब उस पार्टनरशिप फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू है 5,000 और उसको अकाउंट में लाना है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आना है। अनअकाउंटेड है, अनरिकॉर्डेड है, मतलब वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा, मतलब उसकी बुक वैल्यू 0 है। पर आज की डेट में उसकी वैल्यू है 5,000, तो वैल्यू बढ़ गई, तो हमारे लिए ये प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो इन्वेस्टमेंट जो एसेट है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो डेबिट होगा। ए बिट का एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू revaluation account. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट दिया है 5,000। ये बीटे का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ 1 मार्क का, ठीक है। और इसका बिट भी unrecorded liabilities towards supplier for 1,500
are to be accounted. बिट ये बिट 2 बोले या बिट बी बोलूं? Unrecorded liabilities towards supplier for 1500 are to be accounted. इसका मतलब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का एंट्री करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है मतलब वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा है, मतलब उसका बुक वैल्यू 0 है। अब उसको अकाउंट में एंट्री, अकाउंट में लेके आना है, मतलब उसकी एंट्री करनी है, मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। उसकी वैल्यू है 1500, तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए नुकसान, ये आपके लिए लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि ये आपका नुकसान है। और वो लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर है। सप्लायर को हम सन्ड्री क्रेडिटर बोल सकते हैं। सप्लायर के बदले में हम सन्ड्री क्रेडिटर लिख सकते हैं। और आपको मालूम है लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है, पढ़े हो आप 11th में। इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। ये बी का हो गया। बिट 3 या बिट सी लिखो। ए क्रेडिटर ऑफ 600, a creditor of 600 will not be claimed, hence is to be written back, hence is to be written back। मतलब हमारा एक क्रेडिटर था जिसको 600 रुपया देना था, वो और क्लेम नहीं करेगा हमको लग रहा है, वो और पैसे नहीं मांगेगा हमको लग रहा है, तो हमारा क्रेडिटर घट रहा है। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी घट रहा है, तो ये प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा? वो क्रेडिटर। तो सी बिट का एंट्री होगा क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अमाउंट है 600, ठीक है, अमाउंट है 600। समझ में आया? ये जो नंबर था हमने 32, इसमें 3 बिट था। ये पूरा एंटायर क्वेश्चन आ सकता है, 32 पूरा एंटायर क्वेश्चन, 35 इलस्ट्रेशन 35 एंटायर क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क का। हाँ 3 मार्क का, 3 एंट्री पास की 3 मार्क के लिए। समझ में आया? ओके। अब इलस्ट्रेशन 36 टीएस ग्रेवल का।
ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिखो। हाँ, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन on the admission of Z as a partner in the journal of X and Y who are sharing profits in the ratio of 2:3। मतलब X और Y दो पार्टनर थे पहले, उनका रेशियो था 2:3। Z आया और उस समय एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ, हमको उसका एंट्री पास करना। लिखो बिट 1, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर is to be increased by 10,000. The value of furniture is to be increased by 10,000. इसका एंट्री आपको पास करना है। देखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है ना। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो इसीलिए हर समय जब भी कोई एसेट या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो रहा है तो आप देखना उस रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पहले ये देखना, तो एंट्री आपका इजीली बन जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, हाँ। तो यहां पर बोलता है फर्नीचर का वैल्यू को इंक्रीज करना है तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट था 10,000, समझ में आया बच्चे लोगों? फर्नीचर एसेट है और उसकी वैल्यू बढ़ रही है और हमने पढ़ा है इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया। नेक्स्ट लिखो बिट 2, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू, यहां 2 लिखा है, TO2, 40,000, 40,000। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखो, सेम सेंटेंस में ब्रैकेट में लिखो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20,000। देखो बुक वैल्यू हमको दिया है 20,000, बुक वैल्यू हमको दिया है 20,000, मतलब वो एसेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में
हमारे बैलेंस शीट में 20,000 में अपीयर कर रहा है। फिर उसी क्वेश्चन में लिखा है कि उसका वैल्यू को इंक्रीज करो 240,000, मतलब उसका वैल्यू को 40,000 तक ले आओ, उसका वैल्यू को 40,000 तक ले आओ। तो कितना हमको इंक्रीज करना पड़ेगा? 40,000 माइनस 20,000, 20,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा, 20,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 20 ऑलरेडी है, 20 से इंक्रीज करोगे तो 40 हो जाएगा कि नहीं? तो इसका एंट्री क्या होगा? अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में भी फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है, फर्नीचर एसेट है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। सेम एंट्री होगा जो बिट 1 में था, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमको कितनी वैल्यू से इंक्रीज करना है? 20,000, तो इसमें आएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद बिट थर्ड लिखो, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर is to be brought up to 120% of its value, 120% of its value, ब्रैकेट में बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 50,000, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 50,000। अब बिट थर्ड में क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ बुक, 120% ऑफ 120 हाँ, the value of furniture is to be brought up to 120% of its value, of its value। तो इसको 120% तक लेके आना है। फिलहाल वैल्यू कितना दिया है? 50,000। कितना वैल्यू दिया है? 50,000। इसका 120% निकालोगे, इसका 120% निकालोगे तो कितना आएगा? 60,000 आएगा ना। सॉल्व करके चेक कर लो, ये 2 जीरो कट जाएगा, इसका एक मान लो, इसका एक मान लो, फिर 12 5 60 होगा, उसके बाद 3 जीरो है, 3 जीरो आ गया, तो वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू कितना है? 50,000। कितना करना है? 60,000। तो कितना बढ़ाएंगे? 10,000। कितना बढ़ाएंगे? 10,000। यहां पर भी फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है, यहां पर भी सेम एंट्री होगा जो बिट 1 बिट 2 में हुआ। फर्नीचर
अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ठीक है, उसके बाद लिखो टीएस ग्लोबल का बिट 4 बिट 5 फिलहाल छोड़ रहा हूं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बिट 6 लिखो द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, ब्रैकेट में बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 20,000, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 20,000। तो बुक वैल्यू दिया है हमको कंप्यूटर का 20,000, बुक वैल्यू है 20,000, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू 25,000 है। तो मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, कितना से? 5,000 से। कितना से? 5,000 से। तो ये भी हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, कंप्यूटर एक एसेट है ना, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो ये भी आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और कंप्यूटर जो एसेट है उसका अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ये बिट 4 हुआ। नहीं, ये बिट 6 हुआ। बिट 4 बिट 5 तो हमने छोड़ा है, आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बिट 6 हो गया। बिट 7 मशीनरी इज टेकन बाय एक्स, machinery is taken by X for 80,000, 80,000 ब्रैकेट में बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। देखो मशीन का बुक वैल्यू 60,000 है, मशीन का बुक वैल्यू 60,000 है, उसको एक पार्टनर एक्स ले गया, उसको एक पार्टनर एक्स ले गया, कितना में? 80,000 में, 80,000 में वो लिया, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ ना 20,000 का, क्योंकि उसका मशीन का वैल्यू बढ़ गया। 60,000 का मशीन एक पार्टनर 80,000 में लिया, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है ना, फर्म के लिए प्रॉफिट है। कितना? 20,000। फर्म के लिए कितने का प्रॉफिट है? 20,000। ठीक है,
ये बुक का कौन सा बिट है, बुक का बिट के हिसाब से लिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। ये बुक का 6 नंबर बिट था, नहीं नहीं, ये 7th नंबर बिट था, हाँ ये 7th नंबर बिट था। सेवन नंबर बिट में 2 एंट्री होगा, 7 नंबर बिट में 2 एंट्री होगा। पहला प्रॉफिट का, प्रॉफिट हमको हुआ 20,000 और मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है और मशीन एक एसेट है, तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, तो मशीन का अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसमें आएगा 20,000। ठीक है बच्चे लोगों, और उस मशीन को एक्स ले गया तो एक तरह का ड्राइंग हुआ, मशीन तो फर्म का है ना, पार्टनरशिप फर्म का है, एक्स एक पार्टनर ले गया तो एक ड्राइंग हुआ एक तरह का, तो ड्राइंग का एंट्री करना है। एक्स लिया तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और वो क्या लिया, मशीन, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो कितना में लिया, 80,000 में। ठीक है, समझ में आया। ये बिट 7 गया, बिट 8, 1/3 of machine is taken by Y for 30,000 and the balance is revalued at 57,600 and the balance is revalued at 57,600. बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी आपको ब्रैकेट में दिया है, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी 72,000, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी 72,000। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। हमको बुक वैल्यू दिया है मशीन का बुक वैल्यू दिया है मशीन का 72,000, इसका 1/3 अलग करना पड़ेगा और 2/3 अलग करना पड़ेगा, इसका 1/3 अलग करना पड़ेगा और 2/3 अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/3 को एक पार्टनर लिया है वाई, हाँ, और बैलेंस को रिवैल्यूएट किए हैं, इसका 1/3 भी निकालना पड़ेगा, तो 72,000 का 1/3 कितना आएगा, 24,000 आएगा।
और 72,000 का 2/3 कितना आएगा? 48,000 आएगा। ये 1/3 अलग करना पड़ेगा, 2/3 अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको y लिया है कितना में? इसको y लिया है 30,000 में, इसको y लिया है 30,000 में, और इसको और बैलेंस को रिवैल्यू किए हैं कितना में? बैलेंस को रिवैल्यू किए हैं 57,600 में, 57,600 में। तो 24 का मशीन, 24,000 का मशीन वाई लिया 30,000 में, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ 8,000 कि नहीं? 24,000 का मशीन वाई लिया 30 में, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ 8,000, और 48,000 का मशीन को हम वैल्यू किए 57,600 में, तो 9,600 का प्रॉफिट हुआ। ये 8,000 कैसे निकाले? 30 माइनस 24, 8, 6 होगा ना? 30 माइनस 24 तो 6 होगा, सॉरी मैं गलती से 8,000 लिख दिया, ये 6,000 होगा, सॉरी। हाँ, 30 माइनस 24 6 हुआ, और 57,600 माइनस 48,000 ये होगा 9,600। तो हमको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दो तो 15,600 आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 15,600। प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है ना, मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा। टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, इसमें आएगा 15,600। ये प्रॉफिट का एंट्री हो गया, एसेट का वैल्यू बढ़ा तो प्रॉफिट उसका एंट्री हो गया। अब जो मशीन वाई लिया है उसका एंट्री करना पड़ेगा, एक तरह का ड्राइंग है तो वाई का कैपिटल डेबिट होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और मशीन जा रहा है फर्म से वाई के पास, फर्म का मशीन जा रहा है तो मशीन क्रेडिट होगा, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा। और वाई कितना में एक्सेप्ट किया है? 30,000। वाई कितना में एक्सेप्ट किया है? 30,000। ठीक है बच्चे लोगों, इसका बाकी बिट में लिखा रहा हूं, तुम एक बार बाकी बिट में लिखा रहा हूं, एक बार घर में ट्राई करना,
ठीक है, लिखो बिट 9, out of the amount of insurance premium, out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account, which was debited to profit and loss account, 5,000 to be carried forward to next year, 5,000 to be carried forward to next year. ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली में है प्रीपेड इंश्योरेंस, नेक्स्ट ईयर के लिए हो रहा है कैरी फॉरवर्ड, तो ये है प्रीपेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, खर्चा है, और लिखा है डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, मतलब ये खर्चा है, हमको उसमें से 5,000 को कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ ये 5,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब इसका एंट्री होगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझे? नेक्स्ट लिखो एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन amount to 5,000, amount to 5,000 paid by X, अब जब एसेट का रिवैल्यूएशन होगा तो खर्चा हो सकता है, हमारा खर्चा हुआ 5,000, उसको एक पार्टनर एक्स ने पे किया, एक पार्टनर एक्स ने पे किया, तो खर्चा है, एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो उसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एक्स पे किया, ये खर्चा तो फर्म का है ना, एक्स पे किया, तो एक्स उतना पैसा फ्यूचर में फर्म से लेगा, इसलिए एक्स का कैपिटल को बढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो a debtor whose due of 14,000 were written off as bad debt last year but paid 10,000 this year in full settlement, but paid 10,000 this year in full settlement। मतलब हमारा एक डेटर था जिससे हमको 14,000 रुपए लेना था, लास्ट ईयर हमको लगा कि वो और पैसे देगा नहीं, हम उसको बैड डेट मान लिए थे, इस साल वो 10,000 रुपए दे दिया फुल सेटलमेंट में, बोला और नहीं दूंगा, 10,000 रुपए दूंगा। हम बोले ठीक है यार, जो भी देना दे दे, भागते चोर की लंगोटी भली, जो देना दे दे तू। वो हमको 10,000 रुपया दिया, इसको हम क्या बोलते थे 11th में? बैड डेट रिकवर्ड। 11th में क्या बोलते थे इसको हम? बैड डेट रिकवर्ड। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट
क्रेडिट होगा, यदि वैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है पेड, वो पे कर दिया इस साल। पे किया मतलब कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, यानी उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अभी हमने 2 नंबर किया 35, 36। इसमें खाली एंट्री पास करने के लिए बोला था। अब 38 देखो, टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 38। जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे को फोन करना, मैं इसका फोटो भेज दूंगा। अभी तो लॉकडाउन खुल गया है, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं की है परचेज कर लो। ठीक है, फिर भी अगर किसी पास बुक अभी परचेज नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो मुझको फोन करना, मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, ये है टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 38, पेज 5.35, पेज 5.35। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें हम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, यहां पर लास्ट में लिखा है, क्वेश्चन का लास्ट में, नेक्स्ट पेज में है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम इसमें पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का आंसर करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, और ओनली रिवैल्यूएशन। इसमें जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला है और जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद में एंट्री करेंगे। क्यों बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, समझ जाओगे। कि सर पहले अकाउंट क्यों बनाए, एंट्री क्यों बाद में की। ऐसे अकाउंट बनाओ जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रहेगा, डेबिट साइड में एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में एक अमाउंट, और कुछ नहीं, और नाम दो रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये उसका डेबिट साइड है, ये उसका क्रेडिट साइड है। आपको मालूम है जिस इंक्रीज या डिक्रीज इन लायबिलिटी के कारण प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जिसे लॉस होगा वो डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा और लॉस डेबिट साइड में आएगा। अब देखो बैलेंस शीट हमको एक दिया हुआ है, बैलेंस शीट के बाहर देखो लिखा है संभव इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1st April 2020 on the following terms. बिट वन में लिखा है संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज गुडविल। तो ये तो गुडविल से रिलेटेड है, देखो फॉर टाइमिंग इग्नोर करो क्योंकि हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड करना है। बिट 2 गुडविल ब्रॉड बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। ये भी गुडविल से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ो। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट should be brought up to 5% on debtor, 5% on debtor। डेटर हमको दिया है 20,000, उसका 5% निकालोगे तो आएगा 1,000। कितना आएगा? 1,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए? 1,000। लेकिन है कितना बैलेंस शीट के अंदर? 500। उसको और कितना बढ़ाना पड़ेगा? 500। और कितना बढ़ाना पड़ेगा? 500। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर बढ़ रहा है तो ये आपका नुकसान है ना। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ रहा है तो ये आपका नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपया। कैसे आया 500? हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपया रखना है, बट 500 ऑलरेडी है तो और 500 रखना है, वो आपका नुकसान। फिर उसके बाद मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। या मशीन का वैल्यू घट रहा है, रिड्यूस घट रहा है, तो एसेट का वैल्यू घट रहा है तो नुकसान। एसेट का वैल्यू घट रहा है तो नुकसान, तो डेबिट साइड में आएगा। टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट 2,000। फिर फर्नीचर बाय 12.5%। फर्नीचर का वैल्यू को रिड्यूस करना है 12.5% से, और फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। तो 10,000 का 12.5% निकालोगे। 10,000 का
12.5% निकालोगे तो ये आएगा 1250 ठीक है। ये भी नुकसान है, ये भी ये भी डेबिट साइड में आएगा। टू फर्नीचर अकाउंट 1250। फिर लिखा है नेक्स्ट बिट में स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक हमको दिया है बैलेंस शीट के अंदर में 20,000। स्टॉक हमको दिया है बैलेंस शीट के अंदर में 20,000, लेकिन बिट 5 में बोलता है स्टॉक को वैल्यू करना है 23,000 में, तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है कितना से? 3,000 से। स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है कितना से? 3,000 से। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक। बाय स्टॉक अकाउंट 3,000, बाय स्टॉक अकाउंट 3,000। फिर बोलता है नेक्स्ट बिट में लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करना है मतलब बढ़ाना है। डिप्रिशिएट का उल्टा होता है एप्रिशिएट। जब डिप्रिशिएट करने के लिए बोलता है तो हम वैल्यू को कम करते हैं, यहां एप्रिशिएट करने के लिए बोला है तो बढ़ाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू को बढ़ाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। कितना बढ़ाना है? 20% से बढ़ाना है। कितना परसेंट से बढ़ाना है? 20%। तो 73,500 का 20% निकालोगे। 73,500 का 20% निकालोगे तो 14,700 आएगा। 14,700 आएगा। ठीक है। ठीक है ना बच्चे लोगों? हाँ, ओके। अब लास्ट बिट, नहीं, 7th bit, investment of 2,000 which did not appear in the books should be recorded। तो ये एक तरह का अनरिकॉर्डेड एसेट हुआ। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 which did not appear in the books should be recorded, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 है। अब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आना है एट 2,000, एट 2,000। तो ये भी हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट बिट, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, अभी अलग किए थे हम थोड़ी देर पहले, 5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज एन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, है ना, अभी पढ़े थे ना। ये एक्चुअली क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एक्चुअली क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एसेट। तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ये अमाउंट इसका है 5,000, अमाउंट इसका है 5,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिट में है ए बिल फॉर 5,000, ए बिल फॉर 5,000 for electricity expenses was not accounted। इसका मतलब हमको एक इलेक्ट्रिक बिल 5,000 का देना है और हमने अभी तक उसको अकाउंट नहीं किया है। अकाउंट नहीं किया मतलब हमने अभी तक उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया नहीं है, हाँ? was not accounted मतलब अभी तक हमने उसको दिखाया नहीं है। तो ये भी एक तरह का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ, ये एक तरह का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो आपका लॉस होता है क्योंकि आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये आपका लॉस है, तो डेबिट साइड में आएगा। क्या लिख सकते हो, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इसका अमाउंट हमको दिया है 600 रुपया, नहीं सॉरी, इसका अमाउंट हमको दिया है 5,000, इसका अमाउंट हमको दिया है 5,000, ठीक है। बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इतना ही इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, हो गया। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है ना, तो इसको थोड़ा स्पेस छोड़कर ऐड करो, थोड़ा स्पेस छोड़कर ऐड करो। तो ये आएगा 14, 10, 24, 24,700 देखो आ रहा है क्या, 24,700 आ रहा होगा। सेम अमाउंट को यहां लिखूं,
सेम अमाउंट को यहां लिखो, और यहां बैलेंस कैलकुलेट करो। बैलेंस निकालना आता है आप लोगों को, बैलेंस कैलकुलेट करो। ये आएगा, बुक से देख के बोल रहा हूं, तुम कैलकुलेट करना। 15,950 15,950। ये 15,950 क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्रेडिट साइड हेवी था ना, यहां जो बैलेंस आएगा ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसको दोनों पार्ट, कितने ओल्ड पार्टनर हैं इसमें? ओल्ड पार्टनर इसमें हैं 2, स्वदेश और संभव। स्वदेश और संभव, इन दोनों में डिवाइड कर दोगे, इन दोनों में डिवाइड कर दोगे। यहां लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्वदेश उसके अंडर में लिखोगे, स्वदेश और संभव। और इस प्रॉफिट को दोनों में डिवाइड कर दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इक्वल है शायद, देखो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद इक्वल है, दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दोगे स्वदेश और संभव में। तो स्वदेश को मिलेगा 7975, 7975, और संभव को भी मिलेगा 7975। ठीक है, समझ में आया? अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इससे रिलेटेड एंट्री पास करना, ठीक है, इससे रिलेटेड एंट्री पास करना। एंट्री पास करने के लिए बोला है, इसलिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था और एंट्री भी पास करने के लिए बोला है। तो अकाउंट तो बना लिए, अब एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और अकाउंट हमने पहले बनाया, एंट्री बाद में करेंगे। क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, डेबिट साइड में प्रॉफिट को छोड़कर 4 फिगर है ना, प्रॉफिट को छोड़कर 4 फिगर है, चारों का हम एक कंबाइंड एंट्री करेंगे, चारों का एक कंबाइंड एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू provision for doubtful debt, to provision for doubtful debt, to machinery, to machinery account, to furniture account, to furniture account, to
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपया, मशीन का 2000, फर्नीचर का 1250, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 5000। ये सबको ऐड करने से कितना आएगा? 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8750। ये डेबिट साइड का सारा आइटम का एक एंट्री हो गया। फिर क्रेडिट साइड का सारा डेबिट साइड में हमने प्रॉफिट को छोड़ दिया है। हाँ, अब क्रेडिट साइड में 4 आइटम है, चारों पे कंबाइन एंट्री करेंगे, चारों का एक कंबाइन एंट्री करेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है स्टॉक का 3000, लैंड बिल्डिंग का 14700, इन्वेस्टमेंट का 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस का 5000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 14 5 19 24 24700। तो डेबिट साइड का सारा आइटम का एंट्री हो गया एक्सेप्ट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड का सारा आइटम का एंट्री हो गया। अब इसके बाद प्रॉफिट का एंट्री करोगे। अच्छा, इन सब का नरेशन भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबका वैल्यू बढ़ा है तो लिखोगे नरेशन में बिंग इंक्रीज, लिखो बिंग इंक्रीज in the value of assets, being increase in the value of assets। ठीक है। अब प्रॉफिट का एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट देख के एंट्री तो बना लोगे ना आराम से। प्रॉफिट डेबिट साइड में है, एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू संभव कैपिटल अकाउंट, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट to Swades capital account,
to Sambhav's capital account. $7975 7975 और यहां पर आएगा 15,950। ठीक है बच्चे लोगों, तो अकाउंट बनाने के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद एंट्री पास करना इजी है ना। आपको कुल 3 एंट्री करना पड़ा, इन सब के लिए एक, इन सब के लिए एक और प्रॉफिट के लिए एक, और एंट्री पास करना इजी भी है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड मैं कुछ नंबर होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, लिखो। अभी जो भी नंबर दूंगा उनका सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 39 पेज 5.38, ये सब टीएस ग्रेवल का है। बुक अगर नहीं है तो फोन करना मेरे को, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। फिर इलस्ट्रेशन 40 पेज 5.39, फिर प्रॉब्लम 47 पेज 5.90, प्रॉब्लम 48 पेज 5.91, प्रॉब्लम 53, प्रॉब्लम 59, प्रॉब्लम 60, प्रॉब्लम 62, प्रॉब्लम 63। ठीक है, ओनली रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको करना है। अकाउंट बोला है तो अकाउंट बनाना है, एंट्री बोला है तो एंट्री पास करना है। दोनों बोला है तो पहले अकाउंट बनाओगे फिर एंट्री करोगे। ठीक है बच्चे लोगों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।